जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 में पूछे जाने वाला एक मोस्ट कॉमन टॉपिक, सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर। यहां से आप देखेंगे कि मैक्सिमम आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाता है किसी भी शिफ्ट में। तो मात्र इस 15 मिनट की वीडियो में हम इस दोनों ही टॉपिक को, आपका वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। और प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, यानी कि 2025 में ही जो यूजीसी नेट पेपर 1 हुआ था, उसमें इस टॉपिक से पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक सवाल आता है कि भैया वेब ब्राउजर क्या होता है, या सर्च इंजन क्या होता है, या इनमें अंतर क्या होता है ना। तो आपको ये समझना होगा कि जो वेब ब्राउजर है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके का, जो कि हमें एक इंटरफेस प्रदान करता है, जिसको ओपन करके उसके अंदर हम सर्च इंजन से कुछ भी सर्च करा सकते हैं। अगर इसे मैं बिल्कुल सरल भाषा में एक उदाहरण की तरह समझाना चाहूं, तो मानो एक दुकान है कोई, ठीक है। अब उस दुकान पर आप देखेंगे कि बहुत सारा सामान अवेलेबल है, लेकिन आपको उस सामान को लेने के लिए उस दुकान पर जाना होगा। अब सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन उस दुकान पर काम करने वाला वो लड़का है जो आपको वो सामान निकाल करके देगा। ये हमारा सर्च इंजन है, यानी कि इंटरनेट पर बहुत सारा डेटा मौजूद है। अब उस डेटा को एक्सेस करने के लिए आपको पहले वेब ब्राउजर पर जाना होगा। अब वेब ब्राउजर पर तो पहुंच गए, लेकिन वो डेटा बहुत सारा, आपको जो चाहिए उसे सर्च करके देने का काम हमारे सर्च इंजन का होता है। तो एक बहुत ही सरल उदाहरण के साथ मैंने आपको ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन एक ही नहीं होते, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आइए जानते हैं वेब ब्राउजर के बारे में। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग इंटरनेट यानी कि www में मौजूद डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू एक्सेस द डेटा एंड इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द इंटरनेट, यानी कि www वर्ल्ड वाइड वेब पर जितना भी डेटा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें वेब ब्राउजर एक इंटरफेस देता है। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है, वेब पेज को सर्च करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसे ही हम वेब ब्राउजर कहते हैं। और ये वेब ब्राउजर एक क्लाइंट है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू सर्च द वेब पेज, वेब ब्राउजर इज अ क्लाइंट। अगर हम बात करते हैं सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www। ठीक है, तो www वर्ल्ड वाइड वेब को 1990 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था, जिसे नेक्स्ट कंप्यूटर में चलाया गया। और क्योंकि 1989 में एक www और था, बनाया था टिम बर्नर्स ली ने, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता था कि एक तरफ तो वेब ब्राउजर का नाम भी www दे दिया और एक तरफ www 1989 में इन्होंने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसलिए इसका नाम बदल करके बाद में नेक्सस कर दिया गया था, यानी कि जो सबसे पहला वेब ब्राउजर www बनाया 1990 में, उसका नाम बाद में बदल करके नेक्सस कर दिया गया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, यही बात मैंने यहाँ लिख दी है कि www द फर्स्ट वेब ब्राउजर एवर लॉन्च्ड इन 1990, इट वाज लेटर नेम्ड नेक्सस। इसका नाम बाद में बदलकर नेक्सस कर दिया गया था। इसे इंपॉर्टेंट टिक करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउजर कौन सा था, तो सबसे पहला लोकप्रिय जो ग्राफिक्स वेब ब्राउजर है उसका नाम था मोज़ेक। 1993 में इसे बनाया गया था। इस मोज़ेक नाम को इंपॉर्टेंट करके याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मोज़ेक को किसने बनाया था, तो मोज़ेक वेब ब्राउजर को मार्क एंडरसन के द्वारा बनाया गया था। ये जो लोगो है हमारा, ये मोज़ेक का है, ठीक है जी। इसके बाद आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इंडिया का भी कोई एक हमारा वेब ब्राउजर है, स्वदेशी वेब ब्राउजर है? जी हाँ, उसका नाम है एपिक। और इसे कब बनाया गया था, तो सन 2008 में बनाया गया था। सबसे पहला, द फर्स्ट इंडियन वेब ब्राउजर डेवलप्ड फॉर इंडियन यूजर्स, एपिक उसका नाम था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा एक सर्च इंजन है, या कौन सा एक वेब ब्राउजर है। कौन सा सर्च इंजन किस कंपनी का है, कौन सा वेब ब्राउजर किस कंपनी का है, और इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ये कुछ कॉमन बातें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक तो था शुरुआत में टेक्स्ट वेब ब्राउजर। ये ओनली टेक्स्ट को ही दिखाता था, इस पे कोई इमेज, ऑडियो, वीडियो ये चीजें नहीं होती थी, ओनली टेक्स्ट, ठीक है। तो 1992 में लिंक्स था इसका नाम।
लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम पूछता है, जीयूआई बेस्ड ज्यादा पूछता है। जीयूआई क्या है जी? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें आपको ग्राफिक्स यानी कि इमेजेस, वीडियो, चित्र, गाने वगैरह ये सब आप देख सकते हैं, वो हमारा जीयूआई बेस्ड होता है। तो ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन से हैं? जिनमें टेक्स्ट भी हो और ग्राफिक्स भी हो। तो सबसे पहला वेब ब्राउजर तो www 1990 में, इसका नाम बाद में बदल कर क्या कर दिया गया? नेक्सस कर दिया गया, इसे याद रखेंगे। इसके अलावा मोज़ेक 1993 में, नेटस्केप को 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। ओपेरा मिनी 1995 में ओपेरा कंपनी के द्वारा बनाया गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं उन पर टिक करूंगा, तो ध्यान देंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, या मैं कहूं शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा जो प्रचलन में रहा वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, और इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा 1995 में बनाया गया था। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है, और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी, तो भैया वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में इस वेब ब्राउजर को डाल कर देते थे, इसलिए ये उस टाइम पर बहुत ज़्यादा यूज होता था, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का है क्या? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, ठीक है जी। इसके अलावा यानडेक्स, तो ये रूस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है, 1997 में इसे बनाया गया था। फायरफॉक्स पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फायरफॉक्स किस कंपनी के द्वारा? तो मोजिला कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया था 2002 में, लेकिन इसका जो पहला वर्जन प्रॉपर तरह से लॉन्च किया गया वो 2004 में लॉन्च किया गया था। कब? उसे 2004 में मेरे भाई लॉन्च किया गया था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि एप्पल सफारी, तो जो सफारी है हमारा, ये किस कंपनी का है? एप्पल कंपनी का। आप लोग देखते होंगे कि जब आप और हम अपना फोन, अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूजर्स हैं, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फोन है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको गूगल क्रोम अपने आप डला हुआ मिलेगा, जो वेब ब्राउजर है क्रोम, वो देखने के लिए मिलेगा। जबकि अगर आप एक आईफोन यूजर है, अगर आप आईफोन चलाते हैं, एप्पल का फोन अगर आपके पास है, तो उसमें आपको क्रोम की जगह पर सफारी देखने के लिए मिलेगा। उसका लोगो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सफारी जो वेब ब्राउजर है वो भैया एप्पल कंपनी का है। और कब ये हुआ था? तो 2003। एग्जैक्ट डेट मत याद रखो, लेकिन सन याद रखनी जरूरी है। तो इसे सन 2003 में आपका बनाया गया था, ठीक है ना। ओके। इसके अलावा अवन 30 जनवरी 2004, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यूसी ब्राउजर 2004 में चाइना का है ना। इसे बंद कर दिया गया था जब मोदी जी ने अभी कुछ 4-5 साल पहले लगभग 58 एप्लीकेशंस को बैन किया था इंडिया से टिकटॉक के साथ, तभी इसे भी बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस पर यह आरोप थे कि ये जिसके फोन में है उसकी मतलब डिटेल्स को भेजता है बाहर, है ना, इसलिए तो इसे बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था यूसी ब्राउजर को, ठीक है। इसके अलावा एक होता है हमारा द अनियन राउटर 2006, इंपॉर्टेंट नहीं है। गूगल क्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट, गूगल क्रोम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्रोम, इसका नाम है क्रोम, किस कंपनी का है क्रोम वेब ब्राउजर? तो गूगल कंपनी का है, और इन प्रेजेंट सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर यही है। क्यों? क्योंकि भैया सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो फोन यूज हो रहे हैं वो एंड्रॉयड फोन ज्यादा है भाई। एप्पल महंगा आता है, चलाना हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी के बजट में नहीं है, इसलिए तो एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज होता है। और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल कंपनी का है, तो वो अपना ही तो वेब ब्राउजर डाल कर देंगे, तो वो क्रोम डाल कर देते हैं। आपके हमारे सबके फोन में क्रोम वेब ब्राउजर होता है जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। और ये सन 2008 में, कब बनाया गया था? 2008 में। तो क्रोम एक वेब ब्राउजर है किस कंपनी का? गूगल कंपनी का, ठीक है। क्रोमियम गूगल 2008। बाइडू चाइना का है 2011, इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एड्ज। इसके बाद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई माइक्रोसॉफ्ट एड्ज, यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया था, तो उसके लगभग 20 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक अपना दूसरा अपडेटेड वर्जन, एक नया एक वेब ब्राउजर बनाकर के लॉन्च किया जिसका नाम था एड्ज। कब? 2015 में। और फिर इससे पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट हुआ करता था, लेकिन 2015 से उन्होंने कहा कि अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो बाय डिफॉल्ट हमारा वेब ब्राउजर हुआ करेगा वो एड्ज होगा, ठीक है। तो अगर इन प्रेजेंट पूछे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा है, तो हम कहेंगे एड्ज वेब ब्राउजर है, ठीक है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिटायर कर दिया गया सन 2022 में, है ना, ये इसका आखिरी वर्जन था। ओके, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे नाम हमारे वेब ब्राउजर के हैं। सफारी का लोगो ये होता है, फायरफॉक्स ये है, क्रोम गूगल कंपनी का, एड्ज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ओपेरा मिनी ओपेरा का। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे वेब ब्राउजर्स। अब कुछ इसी तरह से हमें सर्च इंजन के बारे में जानना होता है कि सर्च इंजन क्या है। तो मैंने एग्जांपल के साथ बताया है कि वेब ब्राउजर पर जाने के बाद हम जब www यानी कि इंटरनेट पर मौजूद डेटा को खोजने का काम किसके द्वारा करते हैं, वो सर्च इंजन के द्वारा करते हैं। तो इंटरनेट रेफर्स टू द hug database of resources such as web pages, news group, programs, images, etc. and help in finding information on the world wide web। इंटरनेट संसाधनों जैसे वेब पेज, कोई समाचार समूह, इमेजेस हो गई, कोई प्रोग्राम हो गए, बड़े डेटाबेस को संदर्भित करता है और वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी को खोजने में हमारी मदद कौन करता है, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक इंटरनल सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट में इनबिल्ट होता है और इसका प्रयोग इंटरनेट पर मौजूद डेटा को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, खोजने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला सर्च इंजन कौन सा हमारा, तो वो आर्ची हमारा पहला सर्च इंजन है। गूगल हमारा 1998 में बना। सबसे ज्यादा यूज में लाए जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन कौन सा है हमारा, तो वो गूगल है। याहू, अल्टाविस्टा, हॉटबॉट, लाइकोस, एक्साइट, डकडकगो, AOL.com, चाचा.com, नावे.com, रेडिफ.com, वेब क्रॉलर, ये सब के सब नाम हमारे सर्च इंजन के हैं। किन के नाम है ये सारे के सारे हमारे सर्च इंजन है। तो हमें बस ये याद रखना होता है कि ये सर्च इंजन है और ये वेब ब्राउजर है। ask.com सर्च इंजन है। बिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, किसका, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन है हमारा और इसे सन 2009 में लॉन्च किया गया था। MSN, यांडेक्स एक सर्च इंजन भी है और वेब ब्राउजर भी है। बाइडू चाइना का है। ड्रैगन फ्लाई, गूगल इन चाइना, जैसे भारत में गूगल का यूज होता है या हमारे USA वगैरह में गूगल का यूज होता है, वैसे ही चाइना जो है वो अपने अलग वेब ब्राउजर, अपने अलग सर्च इंजन का यूज करता है, वहां पर ड्रैगन फ्लाई ऐसे काम करेगा। वॉल्फॉर्म अल्फा, एक्साइट को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ये अलग अलग आपके जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब हमारे सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू, यांडेक्स, इकोसिया, डकडकगो, बाइडू, आस्क, AOL, आर्चिव, ये सारे के सारे हमारे क्या है, सर्च इंजन है। अब इस पर ये जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा, इससे कैसे UGC नेट पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे गए वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक आपके सामने सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपसे देखने के लिए मिलता है इस टाइप का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। UGC नेट पेपर 1 26 जून 2025 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि बहुत पुराना पेपर नहीं है। ठीक है, तो बड़ी ही आसानी के साथ आप लोग बता देंगे इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स या गूगल। आपसे कह रहा है वेब ब्राउजर नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे, इज नॉट अ वेब ब्राउजर। भैया ओपेरा मिनी एक वेब ब्राउजर है, ओपेरा कंपनी का। सफारी एप्पल कंपनी का है हमारा, ये ओपेरा कंपनी का है। ठीक है, सफारी एप्पल का है। फायरफॉक्स मोजिला का है, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, गूगल जो है ये एक हमारा सर्च इंजन है। इसी पर बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन भी सेम शिफ्ट, मतलब सोचिए कि 5 में से 2 सवाल एक ही टॉपिक से आ गए छोटे से, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सबसे पहले लिया। लिस्ट 1 व लिस्ट 2 को मिलान करना है। देखो UGC नेट एक अच्छा पेपर आप सभी जानते हैं और यहां पर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो थोड़े मैचिंग वाले, स्टेटमेंट वाले, उस टाइप के अच्छे लेवल के आते हैं। तो इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा। आपसे कह रहा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। ठीक है, तो याहू क्या है हमारा एक, हम और आप कहेंगे भैया याहू एक सर्च इंजन है, यानी कि आंसर होगा जिसमें ए का 3 दिया हो। याहू एक सर्च इंजन है, यानी कि आंसर वो होगा जिसमें ए का 3 दिया हो। तो ना तो ये आंसर हो सकता ना ये आंसर हो सकता। फायरफॉक्स क्या है, तो आप और हम कहेंगे फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, यानी कि दूसरे का बी का पहला होना चाहिए। यहाँ बी का 4 दिया है, गलत। ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप बड़ी ही आसानी के साथ ऑप्शन बी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हमारा हो गया। ये एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड इंडिकेट विच ऑप्शन इज करेक्ट। यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प सही है, बाकी के गलत है। तो इस वीडियो को पोस्ट करिए यहीं पर और मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या है और ये टॉपिक आपको यहाँ पर कैसा लगा।
आगे ऐसे ही कुछ शॉर्ट्स टॉपिक के लिए जुड़े रहिए यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए चैनल से। साथ में ये हमारे कुछ बैचेस हैं, जैसे कि अभी यूजीसी नेट की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, तो यूजीसी नेट की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आचार्य बैच लाया गया है, जिसका प्राइस केवल और केवल 799 है। 1 ईयर इसकी वैलिडिटी है। 17 जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं और 26 जनवरी से इसकी क्लासेस शुरू होंगी। इसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी, डाउट ग्रुप मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और अनुभवी टीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। ये आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यदि आप यूजीसी 20 कूपन कोड लगाते हैं। 999 रुपये का ये बैच है, लेकिन ये आपको शुरू के 3 डेमो तक यानी कि 26, 27, 28 तारीख तक 799 में मिल रहा होगा। ऐसे ही पेपर 2 के लिए जो बैच है हमारा वो 1999 का, वैसे ये 2499 का है, लेकिन अगर आप 20% कूपन कोड लगाना चाहते हैं यूजीसी 20, तो ये आपको शुरू के 3 डेमो तक 1999 में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं दोनों का, जिसमें ज़्यादा फायदा है आपको, तो उसका प्राइस है 2999, लेकिन यदि आप यूजीसी 20 कूपन कोड लगाते हैं शुरू के 3 डेमो तक, तो ये आपको 2399 में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।